जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय फैमिली गेट टुगेदर संतों की शरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज हम जो पुस्तकें करने जा रहे हैं वे हैं मेरे ख्याल से या पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री की जीवन गाथा और अपनी संस्कृति से जुड़े रहने पर। राइट, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ये आएगी पुस्तक। मैं एक पुस्तक गलत ले आए। कहिए, आप सब टाइम निकाल के आए बच्चा लोग, थैंक यू सो मच। आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, एग्ज़ाम शुरू हो गए कि ख़त्म हो गए? शुरू हो गए, शुरू हो आंटी गए, जी शुरू हो गया है। शुरू हो गए। वेरी नाइस। और कृति के भी चल रहे हैं एग्ज़ाम्स? नहीं, अभी नहीं शुरू हुए, लेट है, बाद में हो गए? नहीं आंटी जी अभी नहीं हुए। अभी नहीं हुए, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो हम थैंक यू। जो बड़े लोग भी आए हैं उनके बच्चों के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। सब एग्ज़ाम सीजन है, राइट। सो कहिए जी, बच्चे लोग से शुरू करते हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या पढ़ रहे हैं? कृति कौन सी बुक कर रहे हैं? प्रेम जी महाराज श्री। प्रेम जी, पूज्य श्री प्रेम जी महाराज की बुक कर रहे हैं। और नाम्या, आप कौन सी बुक कर रहे हैं? आंटी जी प्रेम जी महाराज जी की। पूज्य श्री प्रेम जी महाराज की। वेरी नाइस, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, चलिए हम बच्चों से पहले पूछते हैं, कौन अपनी अपनी बेड बनाता है सुबह उठ के? बेडशीट ठीक करता है, रजाई फोल्ड करके फिर स्कूल जाते हैं। नामिया करती है? कौन सी क्लास में नामिया? मैं आंटी जी 7th में होने वाली हूँ। होने वाली? वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो अभी छोटे बच्चे कोई नहीं करते, हाँ? और निवान अपना बेड नहीं ठीक करते। और कृति करती है? कौन से दिन करती है कृति? एवरी डे करती है, कभी कभी करती है बेड ठीक? आंटी जी कभी स्कूल जाना होता है इसलिए टाइम नहीं मिलता है और कभी कभी कर लेती हूँ। तो घर आते हो तो बेड ठीक मिलता है? ओ ओ। क्या कहते हैं आंटी करुणा जी जी, घर आए तब तो मना कर बेड देती ठीक है। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आंटी जी वो मेरे को टाइम नहीं मिलता इसीलिए कभी कभी मम्मा कर आई नो देती है। बेटा, हम भी स्टूडेंट थे, मुझे भी पता है, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे। मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया इन बातों पे बच्चे। मैंने तो एडल्ट होके भी नहीं ध्यान दिया, हाँ। तो ये तो अब हम सीख रहे हैं सब कुछ, हाँ। तो कही करुणा जी क्या कहते हैं, जो बच्चे ऐसे ही बेड छोड़ जाते हैं उनको ऐसा ही बेड मिलना चाहिए जब ये वापस आते हैं? ऐसे ही मिलना चाहिए, अपना काम तो खुद ऐसे ही करें। मिलना चाहिए। तो ये मम्मियाँ, कौन सी मम्मियाँ ऐसे रख सकेंगी बेड ऐसा? हाँ। इन्हें सीखना है नहीं बच्चों होगा, को। हाँ। बच्चों को सीखना है तो फिर ऐसे ही मिलना चाहिए, वो फिर वो सीख लेंगे क्या मेरा काम है, मेरा बेड है, मुझे जैसे आजकल फोल्ड कर। आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट है, वो कहेंगे मेरा बेड है, मैं जैसे मर्जी रखूं, मैं जैसे मर्जी आके सोऊं, तो मैं ऐसे ही बेड रखना चाहता हूं और मैं ऐसे ही सोऊंगा। उसका क्या करेंगे? उत्तर तो बिल्कुल उत्तर तो मैं दे सकती हूँ उनके। हाँ, फिर क्या करेंगे? फिर क्या ऑप्शन है? फिर क्या ऑप्शन है? नहीं नहीं, ये तो मेरा ही काम है, मैं ही कर देती हूँ अच्छे से। मुझे अच्छा लगता है रखना, तो मैं अच्छे से कर देती हूँ, हाँ। क्या कहते हैं, सीखेंगे कैसे फिर? गंदे में ही सो जाएंगे, मैं 100% गारंटी देती हूँ, ऐसे ही होगा। वो उसी गंदे बेड में ही सो जाएंगे। आंटी जी कहीं हमारा बेड है ना। हाँ हाँ। आंटी जी हम उठाते तो नहीं है सामान। हम क्या करते हैं कि हम स्टडी टेबल पड़ता है उसके ऊपर रख देते हैं सामान रात को और फिर सो जाते हैं बेड पे। वेरी नाइस। मेरी अलमारी देखनी थी और मैंने अपनी सिस्टर से वो बहुत नीट थी, तो मैंने उससे पैक्ट की थी कि हम दोनों साथ ही रहेंगे।
मैं तेरा दूसरा काम कर दूंगी, तो ये वाला मेरा काम कर देना। नहीं, पर सुधर जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, सुधर जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, होप है। मैं एग्जाम्पल हूँ होप की। होप है, सब ऐसी चीज़ों का होप है, राइट। अच्छा चलिए भाई, मेरे बुक क्लब के बच्चे तो जो मेरे बुक क्लब में आते हैं वो सब अपना बेड मेक करते हैं, और कुछ वो करें ना करें, बेड क्लीन करते हैं, चाहे यूएस के बच्चे हैं चाहे इंडिया के बच्चे हैं। मुझे बहुत हैप्पी, मैं बहुत खुश हुई थी कि ये करते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है जो कि हमारे हम मैंडेटोरी हम बुक क्लब्स में करते हैं, अपने अंडरगारमेंट्स कौन क्लोथ्स बिन में डाल के जाते हैं? अपने गंदे कपड़े सुबह क्लोथ्स बिन में या वॉशिंग मशीन में, जैसे भी आपके घर का सिस्टम है, कौन डाल के जाते हैं? अगर डाल के नहीं जाते तो ज़रूर डाल के जाइए, राइट। बाथरूम में छोड़ के नहीं डालने, वहीं पे जी, पैंटी हम स्लेट। मैं खुद ही हाँ अपने जी, अंडरगारमेंट्स धोती हूँ। आप खुद ही छोड़ते हैं, शाबाश, वेरी नाइस। चलो ये तो अच्छा हो गया, वेरी गुड। अपने ही करने होते हैं ये सब पर्सनल चीज़ें हैं, ये खुद ही उठानी है, राइट। वेरी नाइस। अच्छा, अब थोड़ा सा हायर लेवल पे आ जाते, कौन कौन अपने लिए कुछ बना सकते हैं खाने के लिए? ओ तेरी, हाँ। नामिया बना सकते, नामिया, आराध्या तो हमें पता है, आराध्या एक्सपर्ट है, आराध्या को सब कुछ आता है। नामिया क्या बना सकती है? नामिया क्या बनाते हैं, बताओ, अनम्यूट कीजिए। अब जैसे मम्मा कभी कभार परांठा बनाती है ना, तो उनको मैं बहुत बार देखती हूँ और वो चीज मैं हाँ, बना भी लेती हूँ। परांठा हो गया, मैगी हो गई, कॉफी, और बस, और फ्रूट ड्रिंक्स होगी, हाँ, लेमनेड, वेरी नाइस। और निवान, आइसक्रीम। निवान कौन सी क्लास में है? आंटी जी, फोर्थ। फोर्थ में है, हाँ, फोर्थ में, वेरी नाइस। और कृति, बताओ क्या बना लेते हो? आंटी जी, फ्रूट सैलेड और कभी मैगी, कॉफी और ओ चॉकलेट शेक। तेरी, नाइफ नाइफ काट लेते हो? नाइफ से काट लेते हो? वेरी गुड, वेरी नाइस, बढ़िया बढ़िया। आराध्या क्या क्या बना लेती है? आराध्या, राम राम आंटी जी। राम आंटी राम। जी, सब सब कुछ बना लेती हूँ। सब कुछ बना लेती है, रोटी गोल बन जाती है? हाँ जी। अच्छा, आप मुझे बताइए, भाई बना लेता है कि नहीं बनाता गोल रोटी? आंटी उसे नहीं आती, उसे गैस ऑन करने भी नहीं आती। हाँ, तभी कल इनकी मम्मी बड़ी ध्यान से सुन रही थी। इनके ये तो आप बहुत गड़बड़ कर देंगे कि अगर सिर्फ आराध्या को आराध्या ही एक्सपर्ट हो गई, और अगर भाई को कुछ नहीं आया, तो आप उसका क्या कहते हैं, मैरिज ब्रेकअप की तैयारी करवा रही हैं अभी से। राइट, क्योंकि आजकल की तो मैं जो गर्ल्स हैं उनको तो पता है, पसंद ही नहीं है ऐसे ऐसे बच्चे जिनको कुछ बनाना ना आता हो। और आजकल इतनी बढ़िया एड्स आ रही हैं कि लड़के वाले लड़कों से के घर जाते पूछने, अच्छा बेटा क्या बना लेते हो? वो कहते नहीं, कुछ नहीं। तो कहते मेरी बेटी भूखी रहेगी क्या? राइट, यस। सो बेटा और आंटियाँ और मम्मियाँ, टाइम्स आर चेंजिंग, बहुत फास्ट चेंज हो रहे हैं, राइट। और इस तरह के स्पेशली जेंडर बाइसेस जो कि हमारी संस्कृति में नहीं है, हाँ, लेकिन हमने उसे दूसरी संस्कृति से बहुत अच्छा अडॉप्ट किया है, क्योंकि इजी वे आउट होता है, और किसी को ब्लेम करना, किसी पर थोपना बड़ा इजी होता है। पर टाइम्स आर चेंजिंग, पीपल आर गेटिंग टू नो अबाउट देयर संस्कृति, हमारी संस्कृति कैसी थी, कितनी विशाल थी, कितना हमारा सोच ऊंची थी, राइट। सो इसलिए संस्कृति के हिसाब से बट लोगों को बहुत पसंद आ रही है अपनी संस्कृति, एंड दे वांट टू अडेप्ट इट। हमारे रीति रिवाज इज़ नॉट चुन्नी पहन के सिर लेना। आप देखेंगे हमारी किसी देवी की चुन्नी नहीं है। हाँ। आप देखिएगा हमारी किसी देवी का घूंघट नहीं है। हमारी देवी बहुत बोल्ड देवी हैं, जितनी भी, चाहे माँ सीता हैं,
हाँ, चाहे राधा कृष्णा, चाहे माँ पार्वती, हाँ, और कोई भी ले लीजिए, दुपट्टा नहीं है सिर पर। तो अगर कोई आपके घर में कहते, बड़े बुजुर्ग कहते, अरे अपनी संस्कृति से चलो, तो आपको पता ही है आपकी संस्कृति एग्जैक्टली नहीं है। हाँ, घूंघट करना, वी आर बोल्ड, हम सिर पे नहीं लेते, चेहरा दिखा हुआ होता है, राइट, या सो पता हो तो फिर हम आराम से चल सकते, कोई हमें क्या कहते हैं, लो कॉन्फिडेंट नहीं कर सकता वहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बच्चा लोग, आपके लिए टास्क है, जब तक हम नेक्स्ट मिलेंगे, आपको इंक्लूडिंग निवान कुछ ना कुछ सैंडविच, कुछ ना कुछ अच्छे से अपने लिए बनाना आना चाहिए, अपनी चॉइस की चीज़, राइट। क्या कि अगर मम्मा ने टिंडे बनाए हैं जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, आप कुछ अपने लिए बना के खा सकते हैं, राइट, या बिल्कुल, या फिर तो आंटी जी मैं कैसे खा खाते हैं लेता हूँ हमारे। टिंडे। हाँ, आप खा लेते हैं, मम्मा आपके अच्छे बनाती हूँ, मेरी मम्मा भी बड़े अच्छे कुक थे, मुझे पसंद नहीं थे। टिंडे। और तो इसलिए कहिए, पर अब तो मैं खा लेती हूँ सब कुछ। बदल जाते हैं हम सब। मदर्स जो हैं जिनको चिंता होती है मेरे बच्चे खाते नहीं है, खाते नहीं है, सब खा लेते हैं, जो जो हम पहले नहीं खाते थे वो चीज़ें अब आराम से खा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है खाने में, या बिल्कुल। खाने पे चला है, राइट, और आपको खाने का और बनाने का भी टास्क मिला है। हमेशा याद रखिएगा कि अगर मैं कृति को कह रही हूँ बनाना है, तो निवान को भी कहा है बनाना। निवान बेचारे का भी पेट है। उसे भी भूख लगती है। हाँ, और अगर उसे चीज़ कोई नहीं पसंद है तो वो अपने आप जाके खा सकता है, बना सकता है कि नहीं, rather देन किसी पे डिपेंडेंट होना कि भाई मुझे ये नहीं खाना, मुझे कुछ और बना के दो। स्वामी जी महाराज के बच्चे ऐसे नहीं होते, स्वामी जी महाराज के बच्चे खुद फिक्स कर लेते हैं, अगर भूख लगी है खुद बटर लगाया ब्रेड पर, या क्यूकम्बर काटे, जैसे कृति काट लेती है नाइफ से, खुद काटा और खुद बनाया, राइट। तो ये टास्क है बाकी मदर्स के लिए भी। अगर बच्चे कुछ करना चाहें प्लीज़ उन्हें करने दीजिए, राइट। उनके पढ़ने का टाइम है, राइट, और आप कह रहे हैं, वो कह रहा है कि अच्छा मैं बनाता हूँ, बनाने दीजिए। क्यों? क्योंकि उसको रिलैक्सेशन भी चाहिए, है ना। 24 घंटे वो बैठे हैं और ये एग्ज़ाम्स के डेज हैं, वो कुछ घर में ही ऐसा कुछ करना चाहते हैं, करने दीजिए। और साथ में मदर्स को सिखाना है कि सैंडविच बना के साफ कैसे करते हैं, ये भी पैकेज है, राइट। और तो पैकेज में ये भी आता है कि अगर गंद डाला है उसे वाइप ऑफ कैसे करना है, राइट। निवान के साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं, वो नाम्या के साथ ही कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। नाम्या, निवान क्या कह रहे, अनम्यूट कीजिए। हाँ, कहिए क्या कहा, आंटी जी वो कह रहा क्या था कह कि रहे। वो तो जब वो आपने बोल सकता है, बोल जब सकता आप है। कह रहे थे ना कि नहीं 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 नहीं, वो अ, बोल सकता है, वो खुद बोलेगा, बताओ बच्चे। बोलो, आंटी जी जब बोलो बोलो। आपने कहा ना कि पैकेज होना चाहिए, हाँ तो फिर मैंने कहा कि नामिया भी कर ही लेती है सेट। सेट कर ले, नामिया कर लेती है सब जैसे अब कुछ। घर पे कोई गेस्ट आए हो तो फिर मम्मा, जैसे फिर मम्मा का, जैसे मम्मा बड़ा काम कर रही है तो उनको टाइम नहीं मिल रहा सेट करने का, तो नामिया गेट्स, फिर नामिया अंदर किचन में चली जाएगी और सारा सेट करके बाहर आ जाएगी फिर। ओह, वंडरफुल, वेरी नाइस। अगली बार हम चाहेंगे कि नाम्या निवान के लिए ये सब बोले। आंटी, निवान अपने आप अंदर चला गया था, उसने सारा कुछ सेट करके मम्मा की हेल्प की, उसने अपने आप और कर दिया, है ना। क्या बात है, अब तो बड़े हो गए, कर सकते हो, प्लेट्स उठा सकते हो, है कि नहीं। यस आंटी हाँ जी। बिल्कुल। और क्या। और अगर कोई कहे, बड़े लोग बुजुर्ग लोग देखे, ओ मेरा निवान ऐसे काम कर रहा है, किचन में गाजर गड़ेड़ रहा है, हाँ, तो आप कहोगे हाँ, मेरा पेट है, मुझे भी भूख लगती है, मैं कर सकता हूँ, अगर मैं सीखूंगा नहीं करूंगा कैसे, है ना।
हाँ जी आंटी जी। तू बैठ निवान, तेरी मम्मी करके लाती है। बोलो मम्मी ठीक है पर मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ, राइट या बिल्कुल। यहाँ पे ठीक है, तो बहुत सुंदर है। तो ये चीज करके आएंगे जरूर। और हमेशा याद रखना है कि कोई भी रोल्स जेंडर बेस्ड नहीं है, एक्सेप्ट बेबी पैदा करना, बस दैट्स ओनली हम्म, थिंग। वहीं पे एक बॉडी डिफरेंट है बस, और कोई रोल्स डिफरेंट नहीं है, राइट। वो नाम्या 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 भी खूब अर्न कर सकती है और करेगी भी, और निवान भी करेगा उतना अर्न, कोई अर्निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अर्न बराबर का कर सकते हैं, अगर दोनों बाइक्स चला सकते हैं, दोनों गाड़ी चला सकते हैं, दोनों सैंडविच भी बना सकते हैं, पेट दोनों का है। है ना। सो जो भी स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं को का अध्ययन कर रहे हैं, वे लोग जरूर अपने आप बनाइए, कॉन्फिडेंट होइए, आप लोग बहुत टैलेंटेड हैं, जबरदस्त मल्टी टैलेंटेड है। सो देखिए क्या क्या करना आपको पसंद आता है, राइट। ये बात है, जबरदस्ती नहीं है, पर जरूर बनाना सीखिएगा। आपको क्या लगता है ये सब सीखने में क्या प्रॉब्लम आ सकती है बच्चे लोग, क्योंकि हम बच्चे लोगों की तो प्रॉब्लम होती होगी ना कुछ, बताइए कृति क्या प्रॉब्लम आ सकती है ये करने में। आंटी जी मेरे को कई बार डर लगता है कि मेरे हाथ में नाइफ ना बच जाए, और फिर कभी एक बार बच भी गया था मेरे। हाँ हाँ, वो तो है बिल्कुल। वो मम्मा हेल्प कर सकती है कि काट सकती है ना अभी। यस, और क्या चैलेंजेस आ सकते हैं ये सब काम करने में। अब आंटी जी जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनको एट लास्ट अब गैस तो हमें भी ऑन करने आती है, तो छोटे बच्चों को इनसे दूर ही रखा होता है। तब जैसे बच्चे ने गैस चलाई, जैसे वो पुश नहीं करते ऐसे, तो कई देर तक ना लाइट ऐसे वो नहीं चलती, तो गैस लीक होती है, तो उसकी खुशबू आती है, उस बच्चे से उस वजह से ब्लास्ट भी हो सकता है और बच्चे को हो भी सकता है। इसलिए जब भी कुछ बच्चा बनाए तो उसके साथ मम्मा हमेशा आनी चाहिए, कि जो ज्यादा सेफ्टी के लिए हो तो मम्मा वो कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी हम तो गैस पे गए नहीं थे, हम तो ड्राई थिंग्स कर रहे थे, जैसे सैंडविच किया, राइट। और सैंडविच अपना आपको फिक्स करना आया, करंट। या फिर हाँ जो नामिया की एज के बच्चे या ऑमलेट बना सकते हैं अगर वो एग खाते हैं तो, राइट, इस तरह कर सकते हैं। प्रकृति और निवान की एज के बच्चे ड्राई थिंग्स फिक्स कर सकते हैं अपने आप, अपने आप, है ना। आंटी को सैंडविच ऐसे बनाया जा सकता है, या चीज़ लगाया उसके ऊपर वो करा कर सकते हैं, राइट। करती हूँ या खाना निमान है। क्या चैलेंजेस आ सकते हैं आपको, बताओ क्या क्या मुश्किलें आ करते सकती हैं, हैं इस रास्ते में। हमें कुछ बनाता ही नहीं 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 है नहीं, ये बस। निमान बोलेगा, निमान बोलने दो, बोल सकता है। आंटी जी जैसे हैंड कट, अच्छा, अगर चाकू से मम्मा ने काट दिया, इलेक्ट्रिक क्या, शॉक। और क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपके घर में अगर निवान किचन में चला गया काम करने तो। आंटी जी और कुछ नहीं, डांट पड़ेगी और क्या मैम, क्योंकि इसे जैसे सेट कि करना नहीं होता ना। तो आंटी वो जी तो सारे सिखा। बोलेंगे कि मैं खाना 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 खाने बनाने कम गया था और खराब करने ज्यादा गया था किचन। हाँ तो ये अच्छा, ये पहले से ही क्यों बोल रहे हो, अभी तो आपने कभी गए ही नहीं किचन में, ये पहले से क्यों बोल रहे हो। मंग गया है, मंग गया है वो तो, मैंने कॉफी भी बनाई है अभी। अच्छा कॉफ़ी बना लेते हैं, पर कॉफ़ी बनाते हुए अभी वो लर्न नहीं किया कि सब जब स्पिल हो जाए तो साफ कैसे करते हैं। हाँ। हाँ। मैम कॉफी हमारे घर में बनाना ना बड़ा इजी है, क्योंकि बस एक कप लेना है, उसके अंदर कॉफी और शुगर लेनी है और ब्लेंड करना है बस उन्हें, और हॉट मिल्क डाल के हॉट कॉफी बन जाएगी, कोल्ड मिल्क डाल के कोल्ड। बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस। सो या ये हमेशा याद रखना, अपने काम में दूसरे को काम ना करना पड़े, ये सीखना ज़रूरी है कि अगर स्पिल हो गया तो वो कपड़े से साफ कर दें, राइट। सो ज़रूर नेक्स्ट टाइम करके आइएगा ज़रूर इस चीज़ को, कि खुद से बनाना सीखें। कभी मम्मी की सब्ज़ी पसंद नहीं है तो भूख लगे तो आप बना के खा सकते हैं। लेकिन हम एडल्ट से पूछेंगे कि बच्चे जब नहीं खाते हैं, पिकी होते हैं, तो उन्हें हमें क्या बताना ज़रूरी है खाने के समय। आप लोग क्या बताते हो खाने के समय
जब भोजन आता है तो स्वामी जी महाराज क्या कहेंगे खाने के बारे में, भोजन के बारे में? आज देखिए, आज सब जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं सबके पास अपना इंडिविजुअल रूम है। सो इसका क्या मतलब है? लाइफस्टाइल अच्छे हैं सबके। इसका मतलब मनपसंद का उन्हें खाना, प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, मनपसंद का पहनने को मिलता है, मनपसंद का खाने को मिल रहा है, राइट? इस तरह के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। सो अब क्या बोलेंगे? खाना जब बच्चे को खिलाते हैं या परोसते हैं, स्वामी जी महाराज क्या कहेंगे? कैसे खाना खाना चाहिए? हाँ पहले जी, प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करके। तो प्रार्थना में क्या जिस क्या है प्रार्थना का? जिस क्या है उस प्रार्थना का? प्रार्थना के लिए हाथ जोड़कर नमस्कार करना अन्न देवता के लिए, और जो वो हम अन्न हमारी थाली तक पहुंचा है, हम खाने के मतलब हम खा पा रहे हैं। हम खा पा रहे हैं, बहुत हाँ इम्पोर्टेंट जी। है कि हम खा पा रहे हैं, हम डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, हम उसका टेस्ट कर पा रहे हैं। ये हाँ बहुत प्रभु का बहुत गिफ्ट, बहुत बड़ा गिफ्ट है, जो कि यहाँ पर है। नाम्या, आप किसके साथ बुक क्लब ले रहे हैं? आंटी जी कौन है आप? हम पूनम आंटी जी के साथ, पूनम आंटी जी के साथ। पूनम आंटी के साथ ले रहे हैं बुक क्लब? अच्छा। हाँ तो जी। हम एक और चीज़ बैठेंगे, ये सत्संग होते हैं, राइट? तो हमें सत्संग में बैठना आना चाहिए। लगभग आप थर्ड बुक पे पहुंचे हैं, राइट? सो मैं देख रही हूँ कि आपकी आईज या तो बाहर टीवी लगा हुआ है, तो यहाँ कुछ और है। क्योंकि आप अगर सत्संग जाते हैं कभी, अपनी सिटी में हाँ जी। सत्संग जाते हैं? हाँ जी। बैठा जाता है हाँ निवान जी। बैठा जाता है 1.5 आवर संडे को? मुश्किल हो जाता है ना? हाँ, मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा, राइट? तो फिर सत्संग में हम बैठना सिखाते हैं। तभी हम लोगों के बुक भी आई है कि जब श्री राम शरणम जाना है तो कैसे सत्संग होते हैं, राइट? तो इसलिए फिर कई बार जो बच्चे डिस्ट्रैक्टेड होते हैं ना, उन्हें गुरुजन फर्स्ट रो में बिठाते ही नहीं है। और कई बार उनके प्रवचन में सुनेंगे, आपने क्या किया, ये बच्चों को पीछे क्यों बिठाया, इन बच्चों को आगे लेके आना था। अब हम कहेंगे कमाल हो गई। अभी महाराज कह रहे हैं निकालो इस बच्चे को बाहर, आगे जाके बैठो, बाहर जाके बैठो, बच्चों को आगे मत बिठाओ, बाहर जाके बैठो। और कई बच्चों कहते हैं ये बच्चों को पीछे क्यों रखा है, आगे क्यों नहीं लेके आ रहे, इन बच्चों को आगे लेके आओ। ओह, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुरुदेव ने बच्चों के लिए ही 2 शब्द यूज किए हैं, 2 सेंटेंसेस। क्या कर रहे हैं बड़े लोग अब आगे आगे बैठ के बेचारे बच्चों को? क्यों? क्योंकि वो बच्चे ऐसे होंगे जिनको संत पसंद करते हैं कि आगे बैठे। और फिर कईयों को कहते निकालो, पता नहीं है तुम्हें, बच्चों को सामने बिठाते हैं, बाहर करो इन बच्चों को, बाहर लेके जाओ इन बच्चों को। बच्चे ही हैं, दोनों प्रवचन बच्चों पे ही है, राइट? तो इसलिए कई बच्चों को बाहर कर दिया जाता है, कई बच्चों को कहते हैं आगे आओ, आगे आओ बेटा, आगे आओ, आगे आके बैठो। क्यों? क्योंकि जिनको आता है संत के आगे बैठना, जिनको आता है कि सत्संग में कैसे बैठते हैं, हाँ, जिनका माइंड संसार और बाकी डिस्ट्रैक्शन से पटक 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 नहीं चल रहा होता, उनको उनके साथ कंफर्टेबल होंगे गुरुदेव, राइट? बार बार नहीं तो अगर आप हलचल कर रहे हैं, आपकी आईज इतनी ज़्यादा हलचल कर रही हैं, तो गुरुदेव का जो वो फ्लो है, जो परमेश्वर बरसा रहे हैं, वो तो डिस्टर्ब होगा ना, या? सो इसलिए हमें ये सब सीखी जाती है, ये नेचुरल नहीं होती, कईयों में नेचुरल होती है, लेकिन सीखी जाती हैं कि संत के आगे कैसे बैठना है, इस तरह की जो बैठक होती है उनमें कैसे बैठना होता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रूफ है, हमारे यहाँ पे प्रूफ है कि यहाँ पे स्वामी जी महाराज पधारते हैं,
अभी की बात है, इस वीक की ये बात है। कई लोग उस बैठक में थे और मैं बात कर रही हूँ और एक आंटी आती है, ऐसे करती है, ऐसे देख रही थी। इनका इन्हें क्या हुआ? और मैंने उनसे पूछा, इनका कोई क्वेश्चन है क्या? कहती नहीं, वो आपके पीछे स्वामी जी महाराज। मैं देख रही हूँ कि वो हंस रहे, लिटरली जूम पर ऐसे ही। मुझे नहीं दिख रहे थे लेकिन वो थे। ओ तेरे, दे गए प्रूफ, दे गए प्रूफ। वो बैठे होते, अगर हम बोलते हैं वो बैठे होते, किसी न किसी को वो दे जाएंगे अनुभव कि भाई बैठे हैं। तो अब हम स्वामी जी के आगे थोड़ा ना ऐसे बैठ सकते हैं। स्वामी जी के आगे तो बैठने, वो तो सूक्ष्म में है ना, वो तो जब चाहें अपनी बॉडी प्रकट करके किसी को दर्शन दे सकते हैं, उनकी मर्जी, राइट। पर हमें सत्संग में बैठना आना चाहिए। अगर अगर आप लिविंग रूम में बैठे हैं और दादा दादी या पापा मम्मी केयर नहीं करते हैं कि आपकी बैठक चल रही है, वो भी वो सत्संग वाली पराविद्या जो कि आपके स्कूल्स में आपको नहीं दी जाएगी, तो आपको मूव कर जाना है। हेलो, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि फोन कई है बार बाहर। पापा मम्मी भी नहीं दे सकते ये चीजें, राइट, जो कि संत आपको दे रहे हैं। यू सो फॉर्चुनेट कि आपको ऐसी चीजें सुनने को मिल रही हैं, उनकी प्रेजेंस में बैठने को मिल रहा है, या सो इसलिए तो आप उठ के जा सकते हैं, बिल्कुल। यू कैन मेक अ डिसीजन, ओ नो नो, दिस इज माई बैठक। आप आए हैं टाइम निकाल के, आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, सच अ इम्पोर्टेंट थिंग, राइट। उसमें भी अगर हम डिस्ट्रैक्ट हो गया और कुछ प्रभु से पाया ही नहीं, तो फिर तो गड़बड़ हो गई ना, फिर तो वेस्ट हो गया। इससे अच्छा पढ़ ही लेते, दो दो लाइन्स ही रट लेते एग्जाम की, या सो इसलिए संत के आगे बैठना बहुत इम्पोर्टेंट है। कि कैसे बैठना है सत्संग में, ये हमें सिखाया जाता है, राइट, सीखते हैं। मेरे जैसे को कब पता लगा कैसे बैठते हैं? जब मैं कितनी थी, मास्टर्स में थी, मैं साधना सत्संग में गई थी। मैं इतनी एक्साइटेड हो गई महाराज को बचपन के बाद देखने में, फटाक करके दरवाज़ा बंद किया। उसके बाद से आज तक वैसे दरवाज़ा बंद नहीं किया। देखा, इतने बड़े होके भी अक्ल नहीं होती, राइट। पर आप लोग कितने फॉर्चुनेट है कि ये ऐसी ऐसी सीख रहे हैं चीज़ें। ये सब सीखने से आ जाती है सारी चीज़ें। मुझ में भी आ गई, आपको भी आ सकती है अगर आपका मन है तो, फोर्स नहीं है। स्वामी जी महाराज तो फोर्सफुल कोई चीज़ करने में बिलीव ही नहीं करते हैं, यहाँ तक कि पूजा के लिए बैठने के लिए भी नहीं। अगर आपको नहीं पसंद है, इसे डोंट फोर्स इवन ऑन चिल्ड्रन। तो बताना तो है, बताना तो हमारा ड्यूटी है, राइट। सो यू आर सो ब्लेस्ड बच्चे कि आप लोगों के पेरेंट्स ऐसे हैं और आपके पेरेंट्स आपको ऐसी जगह लाए हैं जहाँ पे ऐसी कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं, सीख सकते हैं, राइट। तो हम देखिए भोजन पे ही आज चल रहे हैं। बड़े सारे एडल्ट्स घर में महिलाओं ने, मदर्स ठीक नहीं होती हैं, तबीयत खराब होती है, फिर भी वो बनाती हैं। कई एडल्ट्स क्या कर देते, मुझे नहीं तेरे हाथ का खाना, मुझे नहीं खाना। नाउ अब ये हम डिस्कस करते हैं एज अ चाइल्ड और एज अ अडल्ट। जब हम भोजन का अपमान करते हैं तो फिर क्या होता है? क्योंकि ये कर्म है, राइट। हर कर्म के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। हम जो भी एक्शन करते हैं उसके हमें फल मिलेगा, है ही है। कोई है जो नोट कर रहा है, नोट करता जाता है। सीसीटीवी तो खराब हो भी सकते हैं, है ना, जैसे कई मूवीज में दिखाते हैं ना, सीसीटीवी कैमरा का है जी, वो तो हमारा काम नहीं करता। लेकिन ये जो कर्मों का सीसीटीवी है ना, ये हमेशा काम करता है, ये कोई चीज़ मिस नहीं करता। सो इसलिए वो चीज़ वापस आती है। सो जो भोजन है ना, जो आज आपको, आप कॉफ़ी बना सकते हैं, आप बर्गर बना सकते हैं, आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं, सैलड खा सकते हैं, मन चाहे फ्रूट खा सकते हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं उनको नहीं मिल रहा। कई लोग कूड़ेदान से बचा हुआ होटल्स के पीछे फेंक देते हैं, एक्स्ट्रा फूड वहाँ से लेके खाते हैं। क्यों खाते हैं वहाँ से, बताओ? क्योंकि उन्होंने कोई काम किए हुए हैं ऐसे, उन्होंने भोजन का निरादर किया है कि कर्म कहते चल जा भाई,
तो तू निरादर करता है, अब तेरे को ऐसा ही भोजन मिलेगा, ढूंढ अब भोजन। सिंपल है। सब कोई अपने काम कर्मों का ही खा रहे होते हैं, राइट। तो आप आपके आगे मेरी मम्मी जैसे टिंडे रख दिए हाँ, या तो ऊपर भोजन आया। हम बचपन में हम ऐसे ही करते, नहीं खाना मुझे, मुंह बनाएंगे, नाक बनाएंगे। तो प्रभु ने तो बड़ी कृपा करके दी होती है। और हम जैसे को तो याद भी नहीं होता कि मेरी मम्मा के सिर दर्द हो रही है या उनको चोट लगी है, कि उन्होंने कैसे वो टिंडे बनाए होंगे, या कैसे खड़े होके, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा तो फुलके मिले, या तो इसलिए धन्यवाद करते हैं हम। धन्यवाद कहते हैं, प्रभु आपने हमें भोजन दिया, शायद आज मुझे मिलना ही नहीं था भोजन। आप देखिए जो बच्चे हॉस्टल होते हैं, जाते हैं, हाँ घर में तो ऐसे बड़े हो गए, अब हॉस्टल जाएंगे, भूख लग रही है पर टाइम ही नहीं है खाने का। अब ये बताओ, अब कुछ ना कुछ तो सामने आ रहा है ना। भूख कितनी तेज लगी है, इतना बिजी है रूटीन कि कुछ ग्रैब करके खा ही नहीं सकते। पानी नहीं मिल रहा पीने को, वहां जाना पड़ेगा, दूसरे ब्लॉक में जाना पड़ेगा पानी लेने के लिए, भूल गए पानी लाना। सो सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों में सामने आती हैं। सो इसलिए ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू आर गेटिंग, राइट। उस महाराज तो बहुत डिटेल से शुरू होते हैं, किसी ने बीजा है, किसी ने खेती की है, किसी ने उसे पीसा है, फिर जाके आपके पापा ने अर्न किया है, मम्मा ने अर्न किया है कि खरीद के लाए हैं, फिर मम्मा ने बनाया है। इतने लोगों के लिए ग्रेटफुलनेस होती है। तो जैसे सोनिया जी ने कहा, हम प्रभु का ही धन्यवाद करते हैं, या हम हर एक को तो धन्यवाद नहीं कर सकते। सो हमें एक का धन्यवाद करते हैं कि हमें भोजन मिल रहा है प्रभु। और फिर हम प्रे भी कर सकते हैं, प्रभु मेरे जैसे कितने होंगे शायद जिनको आज, कितनी कंट्रीज में होंगे लोग जिनको इस समय भोजन नहीं मिल रहा होगा, और हो सकता है वो कितने दिनों से भूखे हों, राइट, कितने दिनों से भूखे हों कि उन्हें भोजन नहीं मिल रहा। सो परमेश्वर मेरे को आप खिला रहे हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप उन बाकियों को भी खिला दीजिए, उनके कर्मों पे मत जाइए, मिलता तो कर्मों से ही है, राइट। तो इसलिए जैसी वर्ल्ड है, जिनको नहीं खाने को मिलता उन्हें देखिए, सीखिए कि आज उन्हें खाने को क्यों नहीं मिल रहा, राइट। सो इसलिए अपमान नहीं करना इन चीज़, ये नेचुरल चीज़ें हैं ना, मिल रही हैं। सो प्रिविलेज है, कुछ भी खा सकते हैं, पेरेंट्स कुछ भी खिला सकते हैं। सो धन्यवाद करना है। क्लोथ्स अच्छे हैं, अच्छे नहीं आए, आपकी चॉइस नहीं आए, थैंक यू ज़रूर बोलना है, थैंक यू मामा ये मेरे लिए लेके आए, पर क्या हम बदल सकते हैं, या क्या हम नेक्स्ट टाइम आप मुझे लेके जा सकते हो ताकि वेस्ट ना हो, बट थैंक यू ज़रूर बोलना है। गॉट इट। सो आज हम क्या सीख के जा रहे हैं अभी के लिए, कि हम थैंक यू ज़रूर कहेंगे भोजन के लिए, चाहे वो हमें पसंद है कि नहीं, राइट। चाहे हमें बिल्कुल वो नहीं करा, हाँ भूख नहीं है तो आप बोल सकते मैं बाद में खा लूँगा, राइट। लेकिन अनादर नहीं करना, बिल्कुल नहीं, डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए भोजन की, है ना। तो अब निवान यंग है, जब निवान बड़ा होगा, अडल्ट होगा, तो निवान के संस्कार होंगे कि कोई बना के लाएगा खाना, या खुद ही बनाया, उसे पता चलेगा, अब सीखेगा कितना डिफिकल्ट होता है बनाना खाना, कैसे बनता है, राइट। सो हम फिर वो निरादर नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है जी। सो मम्मियाँ लोग अपने घर में ज़रूर बच्चों को सिखाइए कि वापस आता है ये चीज़, वो करें ना करें, ये बच्चे माने ना माने, हमारा काम है इन्हें बताना, राइट। तो कई मदर्स तो बहुत अच्छे से सिखाती हैं, उनके बच्चे बहुत सुंदर से सीखते भी हैं, बड़ा अच्छा तालमेल है। सो ये हमारे ये संत हमसे ये वाला चीज़ें सिखाते हैं, राइट, कि हमें कैसे रहना है, कैसे ग्रेटफुलनेस में रहना है, और कैसे जो हमें चीज़ें मिल रही होती हैं धन्यवाद करना होता है, राइट, बिल्कुल। सो कहिए जी, एडल्ट्स के पास जाते हैं बच्चा लोग, थैंक यू सो मच। सो फिर क्या लेके जा रहे हैं आज, बताइए क्या लेके जा रहे हैं आज, क्या करेंगे प्रैक्टिसेस अपनी चाहे लाइफ। हमें जो भी
कि हमें कोई भी चीज मिली हो, चाहे वो हमारी अच्छी हो और चाहे वो हमें अच्छी लगती हो, चाहे वो गंदी लगती हो, चाहे वो हमारी साइज की हो ना हो, पर हमें जो भी हमारे लिए वो चीज लाया है या जहाँ से भी वो हमें मिली है, हमें उसको हमेशा थैंक यू करना चाहिए बिल्कुल, चीज और हो या ये भोजन। बोलना चाहिए कि हाँ नेक्स्ट टाइम हम ये एक्सचेंज कर लेंगे। हाँ, वो ड्रेस के लिए हो गया, भोजन के लिए। निवान, क्या सीखा आपने? आंटी जी, हमने आज सीखा कि हमें कि कभी भी किसी खाने का नहीं, कि हमें कभी भी खाने का निरादर नहीं करने जाना, निरादर नहीं करना चाहिए। अगर हम खाने का निरादर करेंगे तो फिर हमें अपने अगले जन्म में खाना, हमें फिर खाने को नहीं मिलेगा, भगवान भी खाएंगे। अब आप अगर खाने का अनादर करते हो तो आपको हम खाने को क्यों दे, आप तो खाना वेस्ट कर रहे हो। हाँ बिल्कुल। हाँ, हमें नहीं पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो हमारे हाथ में नहीं है, ना ही हमें उन चीज़ों का पता है। लेकिन हमें ये पता है कि हम जो अगर आप निरादर करते हैं तो उसका फल होता है। राइट, फल होता है ज़रूर। राइट, उसका उसका कॉन्सिक्वेंस होता है। राइट, वो मिलता है ज़रूर। कृति, आपने क्या सीखा बेटा? आंटी जी कि हमें कभी भी खाने का निरादर नहीं करना चाहिए। वेरी नाइस। राइट, अगर हमें पसंद नहीं है तो हम थोड़ा खा सकते हैं। राइट, जैसे लोग साधना सत्संग में जाते हैं तो महाराज वहाँ सिखाते हैं कि अगर आपको जितना खाना है उतना लो। थोड़ा, अगर आप ज़्यादा नहीं खा सकते, वहाँ पे ऐसी सब्जी बनती है, थोड़ा लो और इशारा कर दो कि थोड़ा डालो, ताकि वेस्ट ना हो, है ना। बिल्कुल, ये ठीक है। और सब खाना बनाना सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा सैंडविच बनाना सीखेंगे। वेरी नाइस। आप लोग जाना चाहें जा सकते हैं, बच्चा लोग, एग्जाम्स है ना। बढ़िया। राम राम आंटी आप जी। लोग जाना राम चाहिए। राम। राम 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 आंटी बेटा। जी। राम राम। बढ़िया। और राइट, हाँ जी, बड़े लोग से क्या सीख के आए अपनी संस्कृति से जुड़े रहने पर? हाँ जी, क्या क्या, कौन से चैप्टर पर हैं? हम 7 चैप्टर पर हैं। 7th चैप्टर पर हैं, तो क्या सीखा, क्या कर रहे थे डिस्कस? अभी हमने 7th का कोट किया था, जिसमें था कि जो अंदर हो आपके वही आपके बाहर भी होना चाहिए। लाइक कि आपका दोहरा बिहेवियर नहीं होना चाहिए। 7th नहीं है, वो 8th है, सॉरी। 8th। कि तो जब, 7th हाँ में जी, कौन 8। सा टॉपिक किया था डिस्कस? 7th में ये था कि नर्म बनो और सहनशील बनो। और फिर उस पे जो एक साधिका जिन्होंने ली थी, उनका मुझे नाम नहीं याद, उन्होंने कहा था कि आंटी जी आपने यहाँ पे लिखवा रखा है शूरवीर बनो जहाँ जरूरत हो। अच्छा, उन्होंने नोट किया होगा। हाँ जी, हाँ हाँ। जी। तो बिल्कुल, जितना तो सह क्या सकते हो उसमें डिस्कशन क्या हुई थी? क्या टॉपिक डिस्कशन का था कि नम्र बनने के लिए क्या था? चैप्टर क्या नम्र था? बनने के लिए कि ठीक है, अगर आपसे आपके चारों तरफ जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, अगर आपसे किसी को जवाब देने या लगा लो, तो आपसे जितना सहन हो पा रहा है, और किसी भी आप सोशल एरिया में हो तो सॉफ्ट बनकर रहो, किसी को भी उल्टा जवाब नहीं देना, किसी की हेल्प करनी हो। एक सेकेंड, मैं एग्जैक्टली पढ़ लेती हूँ कि क्या है। एक सेकेंड। 7th चैप्टर। सुरक्षित पर्यावरण। हम्म। हाँ जी। हम्म। नेचुरल रिसोर्सेज का यूज जो है वो ध्यान से हो, पानी वेस्ट ना हो, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो। हम्म। हम्म। पर्यावरण, पर्यावरण पे था, हाँ। बिल्कुल, तो देखिए आज कुछ ना कुछ हम या बिल्कुल, लाइट बंद करनी। ये तो हाँ जी, सबका हाँ जी। लगा, यस बिल्कुल। हम्म। या बिल्कुल, ये सब चीज़ें हम साधना सत्संग से ही सीखते हैं। और जबकि
हमारे घरों में बोलते जाते हैं कि अरे लाइट ऑफ करके जाओ, सब लाइट ऑफ है, ऑन है, या बिल्कुल। तो पर वहाँ पे तो बोला जाता है कि यहाँ पे वहाँ पे लिखा भी होता है कि कृपया बिजली का ध्यान रखें। यस यस। हम्म। हाँ, फिर आ गया था कि सफाई का। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं आंटी, ये तो हमारा मजाक उड़ाएंगे कि यही बनना है बड़े होके। हाँ जी। हाँ बिल्कुल। तो और ये बात तो खुद ही मारने की होती है, और अपने विचार उन्हीं से बांटे जो सकारात्मक हों, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यस, बिल्कुल। जो कि ये कहें कि बेकार है, असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। हम्म। बहुत ही सुंदर है, बहुत कुछ है इसमें। या या बिल्कुल। तो इसलिए इसलिए बच्चों को इस तरह के जो भी पॉजिटिव काम आते हैं करने देनी चाहिए प्लीज़। अपनी सोसाइटी को मत देखिएगा। समाज बदल रहा है, जब बदल जाएगा तब आप अपने बच्चे को इनकरेज करेंगे ये करने के लिए। नो, डोंट वेट फॉर इट। अच्छे काम करने के लिए बच्चे का मन कर रहा है कि मम्मा हम लोग चलो वृक्षारोपण करते हैं, बड़े यहाँ पे तो बड़े कम पेड़ हैं, यहाँ लगाते हैं हम। हाँ हाँ बिल्कुल, करो। हाँ, किसी का हेल्प करने का मन करता है, इनकरेज कीजिए ऐसी चीज़ें। राइट, क्योंकि इन्हीं सुंदर चीज़ों से ही धरती सस्टेन होती है। हमें बहुत अच्छा लगता है। सो जैसे सिंपल सी बात थी सुबह, मैंने रिस्पॉन्ड किया एक ईमेल को। उन्होंने कहा हमने आपके वो फोल्डर्स दे दिए हैं। मैंने कहा थैंक यू सो मच। तो मुझे रिस्पॉन्स क्या आया, यू आर वेलकम नहीं था। कहते और चाहिए होगी ज़रूर बोलिएगा। ओहो, दिन ही बन गया। कितना सुंदर लगा ये। एक क्या, मैंने कहा, और मैंने फिर रिस्पॉन्ड किया। मैंने कहा अरे वाह, मंडे मॉर्निंग इतनी भारी काइंडनेस से शुरू हुआ। सो ऐसी चीज़ें आपको छूती हैं। आप कहीं ना कहीं कोई ऐसा एक्स्ट्रा जेस्चर करता है, अच्छा लगेगा। अच्छा मम्मी वो आंटी जा रही हैं, बच्चे पूछेंगे ज़रूर क्योंकि आदत है उन्हें पूछने की। मैं उनका सामान उठा दूँ, तू छोड़, तू अपना काम कर, तू मेरा थैला पकड़ ले। हाँ, ये रादर देन ये करें, हाँ हाँ जा ज़रूर। राइट, वो ज़रूर उठाएंगे, ये कर देंगे। मैं उनकी हेल्प कर दूँ। जैसे हम लोग की स्नो पड़ी होती है, कई बुजुर्ग लोग होते हैं, और अगर बच्चे कहें कि हम उनका कर दें, उनका पूछ, हाँ ज़रूर पूछ लो उनसे कि भाई तुमने, हम आपकी स्नो साफ कर दें, क्यों नहीं करना चाहिए। ये बहुत कृपा की बात होती है कि अंदर से ऐसा जगता है। नहीं तो हाँ हम जी। लोग सिर्फ अपने लिए ही कर रहे होते हैं। ये बहुत नहीं, कृपा, ये मौका मेरे को छोड़ना भी नहीं चाहिए। फीडबैक देने की रहती है कि हाँ लाइक जी। अगर किसी भी हमारे सर्विस हमने कोई भी किसी से ली है, लाइक टेलर से या पार्लर से, कुछ भी अच्छा उन्होंने किया है, तो चाहे मुझे फोन करके उन्हें बोलना पड़े कि नहीं भैया आपने बहुत अच्छा काम किया था, थैंक यू। हाँ लेकिन जब तक बिल्कुल। नहीं बताते तब तक वो माइंड में रहता है कि मैंने अभी तक बोला नहीं है उन्हें, चाहे हम पे ये करते हो हाँ, फिर भी। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे हम पे करते हो फिर भी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सो इसलिए ये चीज़ें, और मैं विशेषकर ये एडल्ट्स के साथ इसलिए ये पुस्तकें की जा रही हैं ताकि बच्चों को ऐसा अपब्रिंगिंग कर सके। बच्चों को इसका जो ऐसे करना पहले चाहिए। अध्याय में था कि हम नमस्कार क्यों करते हैं, कि हम उनकी दिव्यता को नमस्कार करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा था। हाँ बिल्कुल। बढ़िया बढ़िया। और देखिए कि ऐसी कल्चर, ये इस तरह का जो चीज सोच है, वो दूसरे कल्चर्स में इस तरह नहीं है कि हम बिल्कुल बियॉन्ड उसके भी जाके, आपकी देह के जाके सीधा जो आप हैं एक्चुअल में, आपका जो वास्तविक स्वरूप है, हम उसको नमस्कार कर रहे हैं, हम उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आप में भी वही चीज़ है चमक रही जो मुझ में चमक रही है। सो नज़रिया और दृष्टिकोण देखिए कितना कितना पाक है और कितना पारदर्शी है, जूम करके। नहीं तो हम चेहरे पे ही रह जाएं, ड्रेस पे ही रह जाएं। किसकी ड्रेस ऐसी है तो हम ऐसे हाँ करें, और अगर ड्रेस अच्छी है वहीं पे अटक जाते हैं, कपड़े पे ही अटक जाते हैं। फिर जाके चेहरे देखेंगे या और अंदर जाएंगे। पर हमारी संस्कृति ये सिखाती है, राइट, कैसे नमस्कार। वेरी नाइस। सो और क्या सीखा
और क्या अप्लाई किया, कौन सी चीज यहाँ से सीख के अब आप अपने जीवन में अपना रहे हैं? रेणु जी। राम राम आंटी दीदी जी। हाँ जी, कहिए। मैंने ये हमारा लास्ट लेसन हुआ था समाधान। उसका जो कोड था जिसमें राम जी के मंत्र को सजग सजीव सबल और सुदृढ़ होना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम कभी ये नहीं नहीं, हम ये देख नहीं पुस्तक पाते। कर रहे हैं। नहीं, हम भी यही लास्ट में अपनी संस्कृति से जुड़े रहने पर लास्ट कर लिया है। आप खत्म हो लास्ट गई कर। है ये। हाँ, अच्छा अच्छा, आपकी खत्म हो। समाप्त हो गई है। हाँ अच्छा जी, हाँ अच्छा जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपकी उसमें जो कोड था वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब उसके बाद मुझे ये फील हुआ कि हम कुछ भी करें अच्छा बुरा, तो भगवान प्रभु हमारे साथ ही है। कुछ भी चल रहा है वो प्रभु हमारे साथ ही हैं। तो ये हाँ बहुत जी। अच्छा लगा। मतलब वो चीज मन में रहती है। इसको सुनने के बाद मुझे वो रहता है, अटेंशन रहती है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, कुछ बोल रही हूँ, तो भगवान जी साथ है। बिल्कुल, भगवान बिल्कुल साथ है, बिल्कुल बिल्कुल। दिखते नहीं हैं और अलग तरह से हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत बड़े कान हैं उनके। तभी कहते हैं, वो हंसते ही कई साधक बोलते हैं, हम उन जैसे क्यों नहीं हैं, हम उन जैसे कब भी बनेंगे। तो मुझे हंसी आती है, मैंने कहा ध्यान से बोलो। नारद जी ने भी बोला था, मुझे हरि रूप बना दो। सो बड़े डिफाइन करके यहाँ तो बोलो प्रभु से कि कौन सा हरि रूप चाहिए तुम्हें। राइट। नहीं तो तभी स्वामी जी महाराज ने इतना क्लियरली कहा है कि जब हम मानव को देखते हैं, मानव की अपनी जर्नी रही होती है। राइट, वो अपनी उन चैलेंजेस से निकला होता है, और फिर जाके कहाँ वो बनते हैं। राइट। तो इसलिए बड़े ध्यान से प्रभु से मांगना भी चाहिए। बट हाँ, प्रभु तो सुनते भी बड़े बड़े सुन रहे होते हैं सब कुछ, और बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही। बहुत अच्छे। सो और क्या लिया और ये लिया इस कि हमें पुस्तक अपने से? बच्चों को सावधान करना चाहिए। जो उनके साथ गलत होता है बाहर, बैड टच गुड टच के बारे में पूरा क्लियरली बताना चाहिए। हाँ, क्लियरली बताना चाहिए। और ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ फीमेल्स के साथ होता है, मेल्स के साथ भी होता है। पर वो आया नहीं है बाहर, वो आता नहीं है क्योंकि जो भी जैसा भी रीज़न होते हैं इस चीज़ के। सो इसलिए मेल्स के साथ भी होता है, बहुत जगहों पर होता है या इस तरह का। तो उन्हें सावधान करना चाहिए कि नहीं, गलत है। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। अंजना जी, क्या सीखा? राम राम जी। इसमें जैसे रेणु जी बता रहे थे कि हमें सजग रहना है, सावधान अपने आप भी रहना है, बच्चों को भी सिखाना है, अपने सराउंडिंग जितना मतलब हम कर सकते हैं। और साथ में कई बार अ, हमें मतलब बोलना वही है जो मन में भी है और वाणी में भी आए, तो मतलब हम उसे कर्म में भी कर सके। कि ऐसा नहीं है बोल कुछ और रहे हैं, मन में कुछ और है और कर कुछ और रहे हैं। तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी कई बार हो जाता है, जैसे हम लाइफ में है, गृहस्थ जीवन में है, तो कई सिचुएशंस ऐसी आती हैं। तो चाहे कम बोलें थोड़ा बोले, पर करना वही है जो सही है। बिल्कुल, करना वही है जो सही है। बिल्कुल। तो और आपने, अपने आप लोगों व्यवहार ने, में आपके सबके यहाँ पे यंग बच्चे हैं, राइट? या सब यंग बच्चे की मदर्स बैठी हैं। तो आपने बच्चों के साथ प्यूबर्टी के बारे में डिस्कस किया, बॉडी चेंजेस के बारे में डिस्कस किया, बात की? पूनम जी से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आपका भी बच्चा यंग, अब एडोलेसेंट एज में है, राइट? कौन सी क्लास में है? दीदी 9th के एग्जाम्स हो गए उसके। वाह, हाँ। राइट, 9। तो आपने उसके साथ ऐसी कॉन्वर्सेशंस की हैं? हाँ जी, थोड़ी की है। हाँ, कि बॉडी चेंजेस होते हैं, जैसे बड़े हो रहे हैं, अभी टीन हो रहे हैं, तो योर वॉइस चेंजेस, योर बॉडी में लाइक डिफरेंट हेयर ग्रोथ एंड ऑल, लाइक ऑल दीज चेंजेस, हार्मोन्स एंड ऑल। तो
वो तो वो खुद ही देख रहे होते हैं, तो कॉन्वर्सेशन कैसे की? क्योंकि अक्सर लेडीज़ को प्रॉब्लम आती है कि हम अपने बॉयज़ के साथ कैसे ये वाली कॉन्वर्सेशन करें। तो फिर तो ये एक बहुत अच्छा मौका है कि हम इस तरह का यहाँ पे कर सकते हैं कि बॉयज़ के साथ कैसे करना है। लेकिन अगर हम पर हमारे को ये भी क्वेश्चन होना चाहिए, हम हिचकते क्यों हैं? उसी बेबी को तो हमने जन्म दिया है है ना, साफ सफाई की है। तो फिर प्यूबर्टी आते तो तब क्यों शर्म हम कर, वर्ड शर्म क्यों आता है, ये गंदी बात क्यों हम बोलते हैं, गंदी बात है ऐसे क्यों बोलते हैं, और हम खुल के बात क्यों नहीं कर सकते फिर अगर प्यूबर्टी आ रही है तो आपने फिर नहीं दीदी, कैसे की? हाँ खुल के तो बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। ही शुड नो और हिज मेन बात बॉडी है इज। की है कि नहीं की है, ये बात है। दीदी हाँ थोड़ी बहुत की है, इतनी नहीं की है, बिकॉज माई मतलब आई थॉट कि मतलब एज अ फादर ही इज, मतलब ही कैन एक्सप्लेन हिम मोर बेटरली आई थिंक, बिकॉज सेम जेंडर, सो दैट वे मतलब उससे रिलेटेड कुछ अगर बात है तो। ये आई थिंक ये बहुत लोगों के मन में रहता है कि फादर बताएंगे, बट आई थिंक मदर इज द बेस्ट टीचर। कॉन्वर्सेशंस तो माँ ने ही सिखाई होती है ना, पढ़ाई तो माँ ने ही करवाई होती है ना, सारी राइटिंग लर्निंग ABCs 1 2 3 तो माँ ने ही करवाई होती है ना, जी जी। राइट? तो वाई नॉट दिस टू? तो आपने जब मेल चाइल्ड है, आपका बेटा है, तो आपने उसके साथ फीमेल चाइल्ड और फीमेल एडोलेसेंट की बात की है? नहीं, वो तो फादर नहीं कर सकते, वो तो मदर ही कर सकती है। वो तो आपसे जैसे मुझसे जनरली मिलेगा। आप डिस्कस मतलब क्लियरली नहीं बात की है, एकदम एकदम क्लियरली बात नहीं की है, जनरल डिस्कस किया है लेडीज जनरल तो लाइक। वो अजम्पशंस हो जाती है ना कि इनको पता ही लगेगा, और वो फिर यूट्यूब से सीखते हैं या अपने पियर्स से सीखते हैं। हम चाहते हैं कि वो यूट्यूब से जो सीखेंगे उन्हें नॉनसेंस और भी बहुत मिलेगा। इससे अच्छा है कि बिल्कुल प्योर फॉर्म में, क्योंकि मदर बताएगी वो बहुत प्योर फॉर्म में बताएगी और रियलिटी बताएगी, राइट? रियलिटी बताएगी उस चीज़ की, है ना? तो ये चीज़ है rather दैन कि बाहर से मिले। तो फिर प्यूबर्टी में आप ये बताते हैं कि नाउ दे आर रेडी फॉर स्पर्म्स के बारे में बताते हैं, नहीं की होगी ना ये बात, राइट? और फिर महिलाओं की बॉडी के बारे में, तभी तो हमारे जो सड़कें हैं इतनी अश्लील हैं, है ना? रिस्पेक्ट नहीं है ना वुमेन की बॉडी के लिए। बसेस कितनी अश्लील हैं, क्यों? क्योंकि मदर्स ने कॉन्वर्सेशन नहीं की ना, इतनी सुंदर जो गिफ्ट मिला उसके बारे में, है कि नहीं? सारा दीदी कुछ टीचर रिस्पेक्ट और देखिए, और देखिए, और आपको मैं सच बात बताऊं, स्कूल में टीचर्स ये वाला चैप्टर स्किप कर देंगी, क्योंकि उन्होंने खुद कभी कॉन्वर्सेशन नहीं किया है, और एज अ टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो गोल गोल कर देंगे, या फिर बच्चे हैंडल नहीं कर सकते, बच्चे नॉनसेंस जोक्स करेंगे, स्पेशली अभी कोएड में है तो वो ऑलरेडी सीख के आए होते हैं कि ये हमें क्या सिखाएंगी। सो इसके लिए तो महिलाएं, हमारी मैक्सिमम जो पॉपुलेशन टीचर्स की स्कूल्स में भी है वो भी महिलाएं हैं, लेकिन वे खुद ही नहीं ये हैंडल कर सकते टॉपिक्स क्लास में भी बताने के लिए, राइट? तो वहाँ पे वो जो शूरवीरता आनी चाहिए, एज अ एडल्ट आनी चाहिए, लेकिन एडल्ट होके हम झेपते क्यों हैं? वो चीज़ सही नहीं है। सही, जैसे अभी कहा कि हमारे अंदर जो है सही बात करनी चाहिए, लेकिन हम एडल्ट होके सही बात क्यों नहीं कॉन्वर्सेशन कर सकते? अश्लील तो मन है ना, उस चीज़ को जो हम उल्टी तरफ से लेंगे तब वो अश्लील बनेगी ना। जब हम बॉडी पार्ट्स को अश्लील रूप से यूज करेंगे तब बनती है ना वो अश्लील।
लेकिन जो उसका पर्पस है, जो परमेश्वर ने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पर्पस दिए, वो तो बताना जरूरी है ना, है कि नहीं? तो रेणु जी, कौन सी समस्या आ सकती है ये चर्चा करते वक्त? दीदी जी समझते हैं, मेरा बेटा खुद ही मेरे को सब कुछ बता देता है वो, मतलब जो भी इसके बारे में उसकी तो हम होता है बात तो। नहीं करेंगे, पर मैं तो आपकी बात कर रही हूँ ना, कि अगर आपने करना है तो आपको क्या समस्या आएगी? बात हमारी हिचक की है ना, हम वो बात कर रहे हैं। समस्या में ये है कि हम खुल के नहीं बोल पाते हैं हाँ, क्यों? कोई भी चीज है। क्योंकि हमें वो चीज मतलब वैसे ही कि पहले से ही बताया गया है, बोलना नहीं है, या हम डर के रहते हैं कि कहीं हमारी इंसल्ट ना हो जाए उस चीज से लिए। ठीक चीज के लिए अगर कोई इंसल्ट करता है तो वो इंसल्ट लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? नहीं, वो लेनी चाहिए जहाँ पे हमें ठीक जब अच्छा जब सीखने को ठीक मिले वो। चीज है, मेरे बच्चे की डेवलपमेंट है और मैं चाहती हूँ कि बच्चे को सब ठीक ठाक पता लगे, तो अगर उसके लिए मुझे कोई इंसल्ट कर रहा है, वो अपनी सोच बता रहा है मुझे, ये तो हम चुप करके, इतना हमें आना चाहिए कि अगर कोई मुझे नॉनसेंस बोल रहा है, वो तो अपनी, जैसे कहेंगे ना मूवी लैंग्वेज में, अपनी जात बता रहा है कि वो क्या है, अपनी 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 चीज बता रहा है ना मुझे। मैं अपने बच्चे को ठीक चीज बता रही हूँ और उसे पता होनी चाहिए, और कोई आके मुझे इंसल्ट करता है, वो उसकी वो है, सोच है कि हर किसी की नीची सोच वाला कोई इंसल्ट करता है, वो इंसल्ट थोड़ी ना है, वो तो इग्नोरेंस है। अब कितने लोगों ने इन पुस्तकों के लिए कितना नॉनसेंस बोला, महाराज ने तो कुछ नहीं सुनी उनकी, महाराज तो लाते ही गए, बोलते रहो तुम लोग ना, तुम कहना मानते हो खुली सोच रखने का, जो कि हर चैप्टर में स्वामी जी महाराज ने लिखा है, तो बैठे रहो जैसे हो, बोलते रहो, पर जिससे हमने जो काम करवाना ही है ना, ये बात है ना? आप बोलते रहो ना, रामोपासना जप, जप योग, नाम योग के बारे में गलत बोलते जाओ, कि वो गलत बोल रही है, गलत बोल रही है, बोलते जाओ। वो लोग तो पा गए ना, वो लोग तो पा गए, तुम बैठे रहो तुम बोलते रहो। वो क्या फिर जो गलत बोलते हैं, तो वो फिर वो ना पाते हैं, और फिर जो दूसरे पाते हैं उन्हें बोलते हैं, ढिंडोरा पीटते हैं, खुद तो पाया नहीं, क्योंकि जिसने पा लिया उसे क्या लेना देना अगला क्या कर रहा है उसे क्या लेना देना, जिसने पाया नहीं वही वही जाएगा ना ढिंडोरा पीटते, है कि नहीं? सो इसलिए इसलिए हाँ, वो मैं मानती हूँ, कल्चर है, सोसाइटी है, जिस परिवार में हम बड़े हुए हैं, राइट, लेकिन हमें अब प्रभु ने मौका दिया ना कि ऐसे बनो, सोचो, नहीं तो हो सकता था आपको ये मौका नहीं मिलता और आप वैसे ही चलते जाते जैसे थे, है कि नहीं? लेकिन ह्यूमन माइंड है, कभी भी ग्रो कर सकते हैं, थोड़े से कदम तो ले ही सकते हैं, है ना? लेकिन आप तो बहुत सुंदर सिखाते हैं, आपका बच्चा तो बहुत अच्छा अप्लाई करता है, हम सब भी सीखते हैं आंटी जी, मेरी मम्मी जी तो ऐसे बोलते हैं हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सोनिया जी, आप क्या सोचते हैं, चैलेंजेस कैसे आ सकते हैं बच्चों को ऐसी डिस्कशन करने में? नहीं, आपने मेरे नहीं की हिसाब अभी तक, की है? अभी तक नहीं। हाँ जी, बेटी नहीं है की है। 7th कितने में, एज के बच्चे हैं आपके? 12 इयर्स और की बेटी है, और 9 इयर्स का बेटा है। लेट हो गए है ना? लेट हो गई है, 14-15 इयर्स होता है नहीं, पुबर्टी, या बात फिर करने में। नहीं, फिर अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है स्कूल में या क्लासेस में, तो ऐसा नहीं, बैड टच गुड टच तो पता है, वो बात तो हो जाती है। पर तैयार नहीं अ, करना होता पहले से? तो वो मैं अभी आपसे भी सुन रही हूँ कि अच्छा, मुझे अभी ये आगे काम करने हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज वेट थोड़ी ना तो करनी होती है कि बॉडी कब दिखाए, चर्चा तो करनी होती है ताकि दे नो इट, उनकी फ्रेंड्स में चर्चा चलती है,
प्लीज़ बी वेरी अवेयर। मम्मा बाद में चर्चा कर रही है, उनकी फ्रेंड्स में सब चर्चा चलती है। क्यों? क्योंकि कईयों को हो गया होता है स्टार्ट, राइट? नहीं हो हाँ। गया स्टार्ट, अभी इसी ईयर स्टार्ट हुआ है 5-6 मंथ्स पहले। हाँ, तो फिर आपने बात नहीं की? नहीं, वो उसके बारे में भी पहले से पता था, स्कूल में भी प्रोग्राम हुए थे, स्कूल से लेके आई थी एक बार नैपकिन वगैरह, तो वो सब चीजें पता थी पहले से। और फिर बाद में सिखा भी दिया था अभी तो सब जब कुछ अच्छे स्कूल से। में से जब लेके आते हैं पैम्फलेट, आज हमें ये बताया ये बताया, तो आप चर्चा करते हैं उसकी? अच्छा क्या बताया, क्या क्या बोला था? चेक करते हैं कि वो लोग ठीक बताए कि नहीं बताए, क्या या क्या इन्फॉर्मेशन दी है उन्होंने? वो फिर एकदम से स्कूल से आते ही बता दिया था उसने, तो मुझे टाइम नहीं मिला और मैं बाद में भूल गई थी। फिर मैंने जैसे, ऐसा नहीं होता है नहीं, ना ये कि सही, इसकी। नहीं नहीं, मैं आपको हाँ ऐसे जी। नहीं कह रही कि मैंने आपको मैं एक जनरल पैटर्न होता है, ऐसे ही करते हैं पेरेंट्स हाँ कि जी। हमें स्कूल में आज ये बताया, आज हमारी सेक्स एजुकेशन थी, अच्छा सुन लिया एंड दैट्स इट, ओवर एंड आउट, खत्म, बता बहुत दिया, कम होता पढ़ है लिया। ऐसा कि खुल के आगे पूछा गया। वो टॉपिक वाइज टॉपिक होता है कि अच्छा इसके बारे में और क्या बताया। हाँ, ये बात है। तो ये चीज़ें कॉन्शियस रहने पे ही आती है। जब हम कॉन्शियस पेरेंटिंग सीखते हैं या हम सजग होना गुरुजनों से सीखते हैं, तो फिर वहाँ पे फिर पेरेंटिंग में भी कॉन्शियसनेस आती है कि हम सजग होके फिर उस तरह से बात करते हैं। या सो बिल्कुल करनी चाहिए बात, बच्चे को क्लेanलीनेस की और इसकी पॉजिटिव हाइजीनिकली। चीज़ें बतानी चाहिए। लेकिन मेल चाइल्ड के लिए ये जानना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि फीमेल बॉडी बहुत कुछ सहन कर रही होती है, बहुत कुछ उस बॉडी में जा रहा होता है। और अक्सर यहाँ पे बैठे जो जितने भी कुछ ही होंगे जो हस्बैंड्स हैं, जिनको पता होगी कि डेट आई है या उसकी बॉडी ठीक नहीं चल रही, लेकिन अगर बच्चों को पहले से पता है, वो मजाक नहीं उड़ाएंगे सैनिटरी नैपकिन्स का। इसके इसके मजाक भी उड़ाए जाते हैं, राइट? सो इसलिए उनको पता होगा कि व्हाट द गर्ल्स बॉडी इज गोइंग थ्रू, राइट? अगर किसी क्लासमेट का स्टेन आ जाता है तो उन्हें हंसना नहीं चाहिए, वो ब्लीड कर रही है बुरी तरह से, हेल्प करनी चाहिए, शर्म नहीं आनी चाहिए हेल्प करने में, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि वो एम्बैरस हो जाए लड़की, तो इसलिए बॉडी है और बायोलॉजी है, प्रभु ने दी है, और इसका हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। और जस्ट बिकॉज तुम्हें ये बॉडी मिली है, लेकिन तुमने रहना तो ऐसी बॉडीज वालों के साथ है ना, अगर हम नहीं तैयार करवाएंगे। अब मुझे बताइए, ये टॉपिक हस्बैंड कैसे बता सकता है जो फीमेल बॉडी पे गुजरती है? उसने तो एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, हस्बैंड को तो मिली नहीं है बॉडी, वो कैसे बताएगा कि फीमेल बॉडी क्या पे क्या गुजरती है? वो कैसे बताएगा? उसको तो ना ये पता है कि ठंड लगती है, या क्रैम्प्स क्या होते हैं, या खड़े कैसे खड़े कैसे होते हैं, कुक कैसे करते हैं। हस्बैंड कैसे बताएगा? उसे तो डेली वर्क का अंदाजा नहीं है। वो माँ ही बता सकती है, एक फीमेल ही बता सकती है, राइट? क्योंकि फीमेल्स मदर्स ऐसी बातें बच्चों के साथ नहीं करती हैं, तभी जब हमारी सड़कों पे फीमेल बॉडी के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है, हाँ, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, कुछ नहीं पता होता कि क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, राइट? तो क्यों? क्योंकि ऐसी कॉन्वर्सेशंस नहीं हुई हैं कि ये प्रभु की दी हुई है, इसका आदर सम्मान करना होता है, क्योंकि अंदर वो बैठे चला रहे हैं, हर बॉडी का सम्मान करना है, और कई बॉडीज ज़्यादा गो थ्रू कर रही होती हैं, राइट? सो ये तभी तभी ये बुक इतनी इम्पोर्टेंट है कि हम इस तरह की कॉन्वर्सेशंस इनिशिएट कर सकें, और हमें इकट्ठे बैठ के आइडियाज़ आ सकें कि हमने अगर बात करनी है तो कैसे बात करनी है, किस तरह से इनिशिएट करनी है। जो चीज़ किसी ने अनुभव ही नहीं की, वो कैसे बता सकता है उस बारे में, कैसे बोल सकता है ना? अभी तो जैसे डॉक्टर्स 4th भी क्लास में है बेटा, तो डॉक्टर्स भी छोटा है। प्रेगनेंसी के बारे में, प्रोसेस के बारे में बता सकते हैं, लेकिन गुजरता जो है
वो केवल महिला बता सकती है, वो मेल डॉक्टर्स भी नहीं बता सकते। दे नो द प्रोसेस, ऐसे होगा जी, ऐसे होगा जी, ऐसे होगा, but they have not gone through that process, yeah, of delivery. Yeah. हाँ जी, कही सोनिया जी क्या कह रहे? मैं ये बोल रही थी कि अभी तो जैसे 9 इयर्स का है बेटा, तो अभी तो 1-2 साल हैं उसके पास शायद ये सब बताने के लिए। ये आप खुद, ये आई गेस ये आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है। हर बच्चे की ग्रोथ डिफरेंट होती है, और बच्चे में आप चेंजेस, अगर आप सजग हैं, आपको पता लग जाता है चेंजेस। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, कई बच्चे लेट होते प्यूबर्टी के लिए, लेकिन उसकी क्लासमेट्स में तो चेंजेस आ रहे हैं, है ना। सो गर्ल्स तो अर्ली प्यूबर्टी हो जाती, कई गर्ल्स को बहुत अर्ली प्यूबर्टी हो जाती है, 10 इयर्स हो रहा है, 11 इयर्स हो रहा है, राइट। सो उसमें तो बॉयज तो देख रहे हैं ना, क्लास में तो कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं ना कि हो क्या रहा है, ये बात है। सो इसलिए उनका जो एनवायरनमेंट है वो देखते हुए, क्योंकि वो उनका जो घर का एनवायरनमेंट और स्कूल का एनवायरनमेंट बड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन अगर हमें हल्का सा अंदाज़ा है उनके स्कूल के एनवायरनमेंट का कि वो कहाँ उठक बैठक कर रहे हैं, और फिर बच्चों में स्पेशली इस एज में ये चेंजेस आते हैं, तो फिर बताना ठीक रहता है। एजुकेशन ही तो है, प्रभु के बारे में भी तो बताते ही हैं ना। जो बॉडी वो जी रहे हैं उसके बारे में बताने में हिचक क्यों, और एक टाइम क्यों, ये क्वेश्चन क्यों आता है कि ये टाइम है, उस टाइम पे बताएंगे जाके, क्यों? अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए जी, क्यों क्यों ये आ रहा है मन में कि उस टाइम पे जाके बताएंगे? हाँ, क्योंकि योगा है, चाहे प्रभु भक्ति है, चाहे राम का नाम है, चाहे स्कूल की पढ़ाई है, या कोई जीके के बारे में बताना है, एस्ट्रोनॉमी बतानी है टाइप्स, वो सब हम अभी एक्सप्लेन कर देते हैं खड़े खड़े कि नहीं पहले मेरी बात सुन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये हाँ, सब चीज। पर ये क्यों नहीं? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि हमारे मन में ही उस चीज के प्रति लेबल है अश्लील का, ये बात है, राइट। वो आपके हाथ में है कि आप कैसे प्रेजेंट करते हैं। आज देखिए हम लाइव ऐसी चर्चाएं कर रहे हैं, वो भी फीमेल्स चर्चाएं कर रहे हैं इस बारे में। तो हम कैसे कैसे चर्चा करें? हम एक नॉलेज बेस्ड चर्चा कर रहे हैं, राइट, कि भाई किस तरह से इस तरह की नॉलेज की हम डिस्कशन कर सकते हैं। आप यकीन मानिए कई फैमिलीज में प्राइवेट पार्ट्स को लेके जोक चलते हैं, स्पेशली मेल चिल्ड्रन पर, या कई जगहों पे जोक्स चलते हैं, हंसेंगे और वो करेंगे, जोक चलते हैं लिटरली, नॉनवेज जोक्स होते हैं जो बच्चों के साथ किए जाते हैं, वो है अश्लीलता। लेकिन हमने जब अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करनी है ना, हमारी बॉडी को, हमें बॉडी को रिस्पेक्ट करनी नहीं सिखाई जाती, लेकिन स्वामी जी महाराज के कितने चैप्टर्स केवल इस बॉडी को परमेश्वर का मंदिर समझ के रिस्पेक्ट करना, वहाँ से हम सीखते हैं। लेकिन हम अपनी फैमिलीज में इस टॉपिक को शन करते हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव ने तो पूरा पूरा चैप्टर लिया है इस पर, अपनी बॉडी को क्या मंदिर है, कौन विराजमान है इसमें, कि तो बॉडी के बारे में तो रिस्पेक्ट, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में तो चर्चा होनी, अश्लीलता थोड़ी ना है ना। हाँ, उसे कैसे यूज करते हैं वो अश्लीलपन है। फोर्स करेंगे वही बॉडी पार्ट्स किसी और पे, यहाँ पे बताना है, ये अश्लील है बेटा। अब ये दूसरी जगह आ जाती है जब हम इसे फोर्सफुली किसी पे यूज करते हैं। कोई भी बॉडी पार्ट, चाहे हैंड, चाहे प्राइवेट पार्ट्स, चाहे आईज, फोर्स करते हैं इनको, तब बनता है, तब रूप आ जाता है अश्लीलता। नहीं तो जब हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं जैसी बॉडी है, तो उसमें अश्लीलता नहीं है, वो तो बहुत पवित्र है। मानव जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है बड़ा प्रेशियस बॉडी है ये, यू नो। तो अश्लीलता लाते हैं हम, क्यों? जैसे उसे यूज करेंगे, वो भी बताने हैं बच्चे को कि ये आ जाती है वल्गैरिटी,
when you force any of your body parts, whether it is a female, अगर फीमेल फोर्स कर रही है किसी मेल पर, दैट इज ऑल्सो अश्लीलता। ये नहीं कि वो नहीं करती हैं, तभी तो हम बात कर रहे हैं कि मेल चिल्ड्रन पर भी को भी ध्यान रखना होता है। यू नो, एनीथिंग फोर्स्ड इज अश्लीलता, राइट। और स्वामी जी महाराज का तो अध्यात्म और यही चीज बिल्कुल फोर्स नहीं है, या सो बहुत अच्छे से सिखाया जा सकता है, प्रोवाइडेड वी हैव द राइट वर्ड्स, यू नो, एंड वी नो हाउ टू डू दैट। और करना चाहिए ज़रूर, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे घर से जो बच्चा जाए वो दूसरों की बॉडीज़ को रिस्पेक्ट कर सके, अपनी बॉडी की भी रक्षा कर सके, वेरी इम्पोर्टेंट, और फिर दूसरी बॉडीज़ की भी रिस्पेक्ट कर सके। इतना तो हम कर सकते हैं, राइट। और ये जो बीजारोपण है, हम अपने को ही कर लें ऐसे, तो समाज अपने आप ये पॉजिटिव जाएगा। चेंज हैज़ टू बिगिन विद अस ओनली, बस समाज में सिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही ठीक करके भेज दिया, ओह बहुत अच्छा काम है। या कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? अंजना जी क्यों हंसे, बताइए ज़रा, क्या आया मन में? मुस्कुराए तो किसी बात को लेके कहिए। हाँ जी कहिए, अनम्यूट कीजिए। नहीं, वैसे ही कहिए कहिए। जैसे आप बोल रहे हैं ना, तो मेरी बेटी जब 6-7 में थी तो मैंने बात मतलब उस टाइम ठीक समझाया, पर वो ना शर्म करती है कि वो नहीं चाहती इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा बात हो। हाँ, कोई बात नहीं, उससे बोलिए कि वो तुम्हारा है, पर मुझे तो अपना संस्कार देना है ना, मुझे तो बात करनी है ना, मेरा तो कर्तव्य है बात करनी। या ठीक है, वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि बच्चा शर्म करता है, कि बच्चे नो नो कहेंगे, मैं तो वहाँ पे फोर्स करना है कि नहीं, पहले मुझसे तो सुन लो ना, फिर तुम जैसे मर्जी उस पर ग्रो करो, खुद से पढ़ो जैसे मर्जी, लेकिन मुझसे तो जानना चाहिए ना, ये वाली चीज़ माँ से तो आनी चाहिए ना, ये बात। हाँ, शर्म तो करती है, बिल्कुल सही बात है। और फिर यहाँ पर जब जो बच्चे ऐसे होते हैं, उन्हें फोर्स और ज़बरदस्ती का भी बताना चाहिए कि इवन आप अगर रिलेशनशिप में हैं, कोई ज़बरदस्ती फोर्स कर रहा है और आप अनकंफर्टेबल हैं, आपको अपनी अनकंफर्टेबलनेस को रिस्पेक्ट करनी है। वो साधना से आएगी, हिम्मत, या फिर ये चीज़ है ना। बहुत महिलाएं बहुत कुछ सहती हैं फोर्स्ड, शादी के नाम पर भी, या ये चीज़ तो बच्चों को बोलना चाहिए, कोई बात नहीं, आना चाहिए, नो करना आना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ ये होना तो प्यार का होता है, प्यार की चीज़ें होती हैं, बट कई मेल बहुत अच्छे होते हैं, कई मेल बहुत होते हैं, वो रिस्पेक्ट करते हैं इस बात की, बहुत अच्छी रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें आता है दूसरे की बॉडी रिस्पेक्ट करना, बहुत अच्छे होते हैं मेल्स कई। पर बच्चे को भी बोलना चाहिए, पता होना चाहिए, कान से निकली होनी चाहिए बात, कब कब वो काम आ जाए पता नहीं, है ना ये बात। जैसे एक क्वेश्चन आया था, स्पेशली जहाँ घूंघट लेते हैं और रिश्तेदार आते हैं, आप सिर्फ पैरी पना कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी बैड टच हो जाता है। कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन? तो वहाँ पे बड़े डिफरेंट व्यूज़ मुझे मिले सुनने को। कोई कहता है कि हम तो करते ही नहीं हैं,
फिर कोई कहता है कि नहीं कैसे ना करें, सब होते हैं, अगर हमने ही नहीं किया तो हम पर नजर जाएगी। ये फिर साधना से आता है। अश्लीलता को बढ़ावा देना भी तो पाप है ना। ऐसे में बच्चों को क्या सिखाना चाहिए कि अगर आपके नोन में या कहीं आपके ऐसी जगह पे ऐसी सिचुएशन में हो आप, तो आपको वहां से मम्मा को इसलिए जरूर बताना चाहिए। नहीं, तो फिर ऐसे में बच्चों को क्या कई सिखाना चाहिए बच्चे कि जैसे उन्हें क्या जैसे करना है? अंजना जी की बेटी है, हो सकता है वो ना बताए, मम्मा को उसे शर्म आए कि वो मेरे साथ किसी ने ऐसे टच किया, या वो सल्क करती रहे कुछ हुआ है। लेकिन मदर्स को बहुत, स्पेशली रिश्तेदार जब आते हैं, बच्चे का बिहेवियर अगर कोई चेंज हो रहा है और बच्चा बोल नहीं रहा, ये इस पे लेट नहीं करना चाहिए। चाचू मामू सब कुछ ध्यान रखना चाहिए। मतलब ट्रस्ट वाले हैं, बहुत सुंदर रिलेशनशिप्स हैं ये, लेकिन अपने बच्चे को ज़रूर देखना चाहिए, उसका बिहेवियर, कि वो कहीं घबरा तो नहीं रहा, या फिर विड्रॉ तो नहीं करने लग गया, या कुछ इस तरह से, अगर वो नहीं बता रहा है तो, राइट। लेकिन तभी कॉन्वर्सेशंस इम्पॉर्टेंट है कि अगर ऐसा होता है तो आपको किसी तरह कन्वे करना है ताकि एडल्ट्स रोक सके इस चीज़ को, और आपको ये फिर से फेस ना करना पड़े। ये बात है। पर इंडियन बच्चे, क्योंकि हमारी पेरेंटिंग शर्म और गंदी बातें इसी में ही हुई होती है, तो बच्चे खुल के आके पेरेंट्स को बताएंगे नहीं, और वो अपने साथ ही वो घाव लेके जाते हैं। फिर बड़े होके वो घाव होते हैं सारे, जो कि मैरिजेस में आते हैं, दिखेंगे, मैरिजेस में दिखते हैं, या ये चीज़ है। तो कॉन्वर्सेशन करना चाहिए और बोलना चाहिए। तभी ये प्लान बहुत अच्छे हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। अगर आपके बच्चे बुक क्लब्स नहीं भी लेते, उन्हें डायरी लिखना, अच्छा प्रभु को लेटर लिखना, रोज़ रात को लेटर लिख के सोया करो प्रभु को, है ना। तो क्या होता है कि कई बार डियर प्रभु, उसी में वेंट आउट कई बार वो निकाल सकते हैं। कोई तो उन्हें ज़रिया देना चाहिए ना, अपनी अंदर की जो कुछ फेस किया है वो बाहर निकालने का या बात करने का। तो डायरी लिखना, प्लानर्स लिखना, एक्सक्यूज़ मी, शुरू कर दीजिए कि रात को प्रभु को लेटर लिख के सो। आज मेरा थैंक यू करो, प्रभु को लेटर लिखो थैंक यू के लिए। और फिर क्या चीज़ें हर्ट की, कई चीज़ें मम्मा भी ऐसे बोल देती हैं पर आपको हर्ट करती हैं, ऐसे कर सकते हैं ना शुरू, कि मम्मा ने भी कुछ ऐसे बोला होता है, और फिर लेकिन आप मम्मा को तो बताते नहीं हो, लेकिन आप लिख सकते हो, प्रभु से तो सब कुछ बात कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो ताकि उसका कहीं निकले। ये बात है, ये राइट। हम सिर्फ उन्हें बता सकते हैं, वी कांट बी एवरीवेयर टू प्रोटेक्ट देम। बसेस में, ट्रेन्स में, हर जगह पे वी कांट बी देयर, बट एटलीस्ट उनके पास सोल्यूशन आना चाहिए कि अगर दे फेस समथिंग लाइक दिस, हाउ टू रिकवर फ्रॉम इट, हाउ टू हील फ्रॉम इट, ये तो आना चाहिए ना। ये बात है, राइट। आज सब सोचेंगे गंभीर बच्चे के हाँ, करुणा जी क्या कहना चाहेंगे? जी जैसे इसी बात पे ये है कि जब अगर हम पहले से बात कर रखा होता है बच्चों से ना, कि इससे नॉर्मल बॉडी पार्ट है हमारा, और वही हाइजीन, क्लीनिनेस, जैसे टॉयलेट एटिकेट्स के भी आप जाएं तो वहाँ वापस साफ़ करके आएँ, या जो भी अपना है ना क्लीन करके आएँ। तो ऐसा अब जब बहुत साल पहले जब बच्चों के साथ में वैसे बात, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड में उन्हें ये आता है चैप्टर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मेल और फीमेल। तो ऐसे पहले से बात करके ऐसे बात कर रखी थी, तो उसका आज पता नहीं था कि मतलब ये ऐसे था बात करते करते। लेकिन हुआ ये था कि एक बच्चा आया, मतलब आफ्टर 10 years बाद में बीटेक करके मुझसे मिलने, तो वो उससे बात चल रही थी, तो अभी मेरी थोड़ी तबीयत ऐसी चल रही थी ना, तो उसने पूछा मैम तबीयत खराब है, मिलने आया ऐसे बीटेक करके ऐसे यहाँ पे था। तो मैंने कहा हाँ थोड़ा सा, तो कि क्या, मैंने कहा ये प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हमारी ये स्टेज आ चुकी है अभी आफ्टर 45। तो कि हाँ मैम बड़ी तकलीफ होती है, मम्मी को भी बहुत हुई थी और मैं समझ सकता हूँ। तो उसने खुल के बात की इस बारे में, नहीं तो बच्चे संकोच करते हैं कि इवन क्लास में भी कई बच्चे कहते हैं जो पास आउट, वो कहते हैं कि हमें ये चैप्टर ही नहीं पढ़ाते,
मतलब ऐसा ऐसा करके टीचर्स भी नहीं पढ़ाते। तो जब यहाँ पढ़ते हैं साथ में तो वो एकदम सुनते हैं, उन्हें अच्छे से सब कुछ समझ में आता है, हर बॉडी पार्ट, जैसे वही स्पर्म फॉर्मेशन और सारी चीज़ जो है, इवन तो फिर वल्वा वर्ड ऐसे कि भी किसको कहते हैं, ये चीज़ भी उन्हें समझ आता है कि अच्छा इसका मतलब ये, इसका मतलब ये होता है। तो फिर जब वो क्लास में जाते हैं तब नॉर्मली, नहीं तो वो बड़ी सख्त हैं कि मैम यहाँ से पहले से अगर पढ़ा हुआ होता है, समझा हुआ होता है, तो हमें वो चीज़ नॉर्मल लगती है। तो क्योंकि मेन ये है ना कि जैसे बच्चे शर्म करते हैं, तो पहले से जब हम कहते हैं कि हमारा, जैसे हमने आईज के बारे में पढ़ा, कान के बारे में पढ़ा, वैसे ही है हमारा बॉडी का पार्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी वैसा ही है। तो ऐसे करके तो बच्चों के साथ में बात की है। तो जब जिस तरह से लेंगे वो उसी तरह से उनके पास जाएगा। अगर हम गंदी बात लेंगे, वो भी गंदी बात लेंगे, वो उनके मन में भी गंदी बात जाएगा। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल चीज़ लेके, बिल्कुल जैसे आपने कहा साइंस फैक्ट बताते हैं, वो भी वैसे ही नॉर्मल जाएगा उन्हें। उनके लिए गंदा नहीं होगा, गंदा का लेबल नहीं होगा, गंदा पता होना चाहिए क्या है। ये चीज़ है। और दूसरी एक हाँ, कि बाथरूम जाते हैं मेल चिल्ड्रन को बोलना कि क्लीन हाँ हैंड वॉश करना, अपने बॉडी अपने प्राइवेट पार्ट्स अच्छा आते हैं, यू नो, जी ये क्लेanलीनेस में है। ये तो छोटे, जब मम्मी नहला रही होती है और बच्चा इंडिपेंडेंट बाथरूम शुरू करता है, ये ट्रेनिंग तब होनी चाहिए तब बोलनी क्लीन चाहिए करके आने की, वाइप जी योर हैंड्स एंड क्लीन योर बॉडी पार्ट, ये तब होनी चाहिए, राइट। लेकिन अगर तब नहीं की तो फिर अब जैसे जब जैसे अभी रिसेंट अभी यहाँ यहाँ बच्चे मतलब अभी शुरू हुए ना, अभी नए आए हैं, जैसे मैं यहाँ आई हूँ वापस, तो वो अभी इस बार ये है कि 6 स्टैंडर्ड के बच्चे हैं वो, क्योंकि शुरुआत की तो चलो, तो उन्हें नहीं पता था। तो जैसे अब मेल बॉयज़ हैं तो कैसे करके आना सीट को, किस तरीके से, तो गर्ल्स जाएंगी तो अनहाइजेनिक, उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस तरह को उस दिन क्या हुआ था, टॉयलेट पेपर मेरे ख़त्म हो रखा था नहीं उसमें, मतलब मुझे रखा। तो मैंने कहा तो कि कैसे करें, तो मैंने कहा इस तरीके से साफ़ करें, अपना भी धोएं और आप सीट को भी तो मैम है ही नहीं टिश्यू पेपर, तो उधर मैंने कहा हाँ मैं कल कर ले। तो अब ख़त्म होता है तो कह देते मैम ख़त्म होने वाला है, आप रख दीजिए, यूज़ करने जाते हैं। तो वो क्लीनलीनेस के बारे में हाँ, ये वाले बाथरूम्स अलग हैं, ये वाले बाथरूम वेस्टर्न वाले जी ये टॉयलेट पेपर हो अभी भी इंडिया में, कि टॉयलेट जी पेपर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो है तो है, सिंपल जी सी बात है। तो सीट को अगर हाँ पेरेंट्स है जिस तरह से वो करना है, तुम बताना है तो बताना ही है। और हमेशा याद रखिएगा, माँ ही बहुत सुंदर बता सकती है, जी खैर होंगे पिता, लेकिन ये अगर सारी एजुकेशन बच्चे को बचपन से लेके आपने सिखाया है, हर चीज़ ये भी आपके ही है, आप ही बहुत अच्छे से कर पाएंगे, बड़े मेच्योर वे से कर पाएंगे, हेल्दी वे से कर पाएंगे, राइट। ज़रूरी नहीं पति देव ने अपनी क्लास में या उनसे किसी ने कॉन्वर्सेशन भी की हो, नहीं नहीं, जी तो हम अज्यूम नहीं कर सकते कि वो ऐसा वे कर सकते हैं ट्राई। मॉडर्न लोग पेरेंट्स हैं, कई अच्छे बहुत ओपन माइंडेड होते हैं और बहुत प्रोग्रेसिव होते हैं, कर भी सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन कर देंगे, अज्यूम यस करके कि घर से बच्चों को नहीं पता होता है, लगता है कि हाँ नहीं पता नहीं है, तो फिर उनसे ऐसी बात, तो पेरेंट्स से ही पहले, बिल्कुल पेरेंट्स ही आना बिल्कुल। और मुझे लगता है अगर कोई पोल ले तो 1% बॉयज को घर से पता लगता है ऐसे ही निकलेगा कुछ, या उसको चाहिए। भी जीरो नहीं कर सकता। तो तो इसके लिए अगर हुई, कहिए तो कहिए। पहले हमें हमें कंफर्टेबल होना पड़ेगा। इवन एक्चुअली जब जैसे अभी बोला ना कि भी हम कंफर्टेबल होंगे उस बात के साथ, तो हमें पता है कि हम जा तब बच्चे को हम कर सकते हैं। तो पेरेंट्स जो है वो है, उन्हें ये थोड़ा सा बिल्कुल अपने मन में पहले लाना है कि गंदी बात है क्या और सही बात क्या है, ये इम्पोर्टेंट है कि गंदी बात क्या है और फिर सही बात क्या है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो जब आप छोटेपन से ही बच्चे को इस तरह से ट्रेन करते हैं तो फिर बड़े आके कॉन्वर्सेशंस आराम से हो जाती हैं। पर पेरेंट्स डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे मिलते हैं सारे तो नहीं है ना, बिल्कुल फर्स्ट पेरेंट्स मिलते हैं, सो बट ये है,
बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।